हेलो बच्चों, आज हम चौथी कक्षा में झरोखा विषय में पाठ नंबर 15 कहाँ कहाँ से जल के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और समझिए आपने इसमें क्या क्या सीखा है। तो एक बार आप अच्छी तरह से रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद प्रश्नों का भी सही उत्तर दे पाएंगे। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। धरती से पानी जो है वाष्पों के रूप में ऊपर चले जाते हैं। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और समझिए। धरती से जो पानी है वो वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है, जहाँ से क्या होता है, बादल के रूप में वो बरसते हैं। बादल के रूप में यानी बारिश होती है फिर धरती पर, तो ये वाष्प मिलकर बादल बनाते हैं। तो बादल बनाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है। बहुत बड़ा प्रश्न है लेकिन ध्यान से समझना है। फिर से पढ़िए। धरती से पानी वाष्पों के रूप में ऊपर चले जाते हैं, जहाँ से बादल के रूप में बरसते हैं, और ये जो वाष्प मिलकर बादल बनाते हैं, फिर बारिश होती है। और जो बादल बनाने की क्रिया है वो क्या कहलाती है। पहला वाष्पीकरण, दूसरा संघनन, तीसरा मेघीकरण, चौथा निर्जलन। तो बताइए वो क्रिया कहलाएगी संघनन। क्या कहलाती है? संघनन। इस पर हमने ऐसे टिक मार्क लगाना है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है। गीले कपड़े हवा में या धूप में डालने पर कुछ समय बाद सूख जाते हैं। तो इन कपड़ों को जब सारा पानी उड़ जाता है, इस प्रकार से पानी का उड़ जाना क्या कहलाता है। तो इस प्रकार से पानी का उड़ जाना क्या कहलाता है। गीले कपड़े हवा में या धूप में डालने पर कुछ समय बाद सूख जाते हैं। देखिए आपके घर में कपड़े आप रस्सी पर डालते हैं ना, मम्मी डालती है, सुखाती हैं, तो पानी उड़ जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। तो पानी का उड़ना क्या कहलाएगा। पहला संघनन, दूसरा वाष्पीकरण, तीसरा सुखाना और चौथा उड़ना। तो जो पानी का उड़ जाना है वो कहलाता है वाष्पीकरण। क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है। आजकल गाड़ियों में हम विभिन्न प्रकार के इंजन देखते हैं। क्या देखते हैं? गाड़ियाँ आपने बहुत सारी देखी हुई हैं। सारे यानी कार, बस, ट्रक जो भी है, इन सब में इंजन लगा हुआ है। तो डीजल इंजन है, कोई पेट्रोल इंजन है, कोई गैस चलित इंजन है। ऐसा ही एक इंजन है भाप इंजन। कौन सा इंजन है? भाप इंजन। तो इस भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। रुडोल्फ डीजल, दूसरा ग्राम खेल, और तीसरा एडिसन, चौथा जेम्स वॉट। तो हम ये भाप इंजन का जो ये भाज लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, भाप आएगा यहाँ पर। भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। किसने किया था? जेम्स वॉट ने। तो ऐसे आप इस पर टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 4 है। नदियाँ पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में दौड़ती हैं। जो नदियाँ हैं वो पहाड़ों से निकलती हैं और मैदानी इलाकों में दौड़ती हैं। फिर नदियाँ अंत में किस में मिल जाती हैं। पहला सागर में, दूसरा खेतों में, तीसरा सूख जाती हैं, चौथा वापस चली जाती हैं। तो नदियाँ जो हैं वो हमेशा सागर में ही मिलती हैं, समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो इस पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। अगला प्रश्न। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? देखिए आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपने लगाना है हीराकुंड बांध पर। उत्तर लिखने के लिए आए तो हीराकुंड बांध लिखेंगे आप। तो अगला प्रश्न है, यह बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। 4 नदियां दे रखी है, कावेरी नदी, महानदी, गंगा नदी, गोदावरी। तो बताओ कौन सी नदी पर बना हुआ है। ये बना हुआ है महानदी पर। किस पर बना हुआ है? महानदी पर। तो इस पर हम ऐसे सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 है। जल के विभिन्न स्रोत होते हैं, तो कौन सा स्रोत प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक तो बताना ही है, नहीं बताना है, प्राकृतिक नहीं वाला हमने। तो पहला ऑप्शन नदी, कुआं, झरना, वर्षा। तो बताइए किस पे लगाएंगे आप। नदियों में पानी आपको पता है नेचुरल आता है, प्राकृतिक। के बाद झरने में भी प्राकृतिक आता है, वर्षा भी प्राकृतिक है। लेकिन जो कुआं है वो प्राकृतिक नहीं है, वो मैनमेड है, मनुष्य ने उसे निर्मित किया है। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 7।
जल का कृत्रिम स्रोत क्या है? छठा देखिए हमने कर लिया, यहाँ पर हम सातवां करेंगे। जल का कृत्रिम स्रोत क्या है? पहला तालाब, दूसरा झरना, तीसरा नलकूप, चौथा नदियाँ। तो जल भी प्राकृतिक, झरना भी प्राकृतिक, नदियाँ प्राकृतिक, जो कृत्रिम है वो है नलकूप, यानी कि हैंडपंप जिसे आप बोलते हो, नलका बोलते हो, वो जल का कृत्रिम स्रोत कहलाएगा। तो हम नलकूप पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 8, जमीन से या चट्टानों से कई स्थानों पर अपने आप गर्म पानी निकलता है, उस गर्म पानी को हम क्या कहते हैं? देखिए कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ ज़मीन ऐसी हैं जहाँ पर चट्टानों में से, ज़मीन से अपने आप नेचुरल गर्म पानी, हॉट वाटर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला चश्मा, दूसरा नदियाँ, तीसरा तालाब, चौथा झरना। तो उसे हम कहते हैं चश्मा। अब आप सोच रहे होंगे चश्मा तो जो डालते हैं उसे बोलते हैं, लेकिन चश्मे के दो अर्थ हैं, एक तो जो आप आँखों पे लगाते हैं, और दूसरा पानी के झरने, गर्म पानी के झरने को हम क्या बोलते हैं? चश्मा बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 9, चश्मे का जो पानी गर्म आता है वो किस कारण होता है? जो पानी गर्म होता है वो किस कारण होता है? क्या चीज़ है उसमें ऐसी? तो पहला, क्या क्लोरीन मिली होती है? दूसरा, गंधक होता है उसमें, या पोटेशियम होता है, या सोडियम होता है? तो चश्मा का जो पानी गर्म होता है वो गंधक के कारण गर्म होता है, उसमें गंधक मिली हुई होती है। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। के बाद हमारा अगला प्रश्न नंबर 10, हरियाणा में सोना नामक स्थान है एक, वहाँ पर गर्म पानी का चश्मा निकलता है, और वो सोना कौन से ज़िले में है? हमने सोना को बताना है कौन से ज़िले में है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है गुरुग्राम, दूसरा पंचकुला, तीसरा फरीदाबाद, चौथा कुरुक्षेत्र। तो सोना जो है वो गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव बोलते थे, अब गुरुग्राम बोलते हैं, वो सोना वहाँ पर है जहाँ पर गर्म पानी का चश्मा आपको मिलेगा। तो हमने गुरुग्राम पर टिक मार्क लगा देना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 11, चश्मे के गर्म पानी में लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो ये स्नान जो है लाभकारी कैसे है? लोग दूर दूर से वहाँ पर गुरुग्राम में, सोहना में गर्म पानी में नहाने जाते हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि लोग वहाँ पर नहाने जाते हैं? तो पहला ऑप्शन दे रखा है हृदय रोगों के लिए, दूसरा चर्म रोगों के लिए, तीसरा दिमागी रोगों के लिए, चौथा कोई प्रभाव नहीं। तो जो ये गर्म पानी है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, प्रभावशाली है। वो किस लिए? वो जिसको चर्म की बीमारी है, स्किन की प्रॉब्लम है, वो लोग वहाँ जाकर गर्म पानी में अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो इस पर हम ऐसे टिक मार्क लगाते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 12, यमुना नदी पर एक बांध बनाया गया है, यमुना नदी पर बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम है हथिनी कुंड बैराज। क्या नाम है? हथिनी कुंड बैराज। तो आपसे ये प्रश्न भी आ सकता है, यमुना नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? तो ऑप्शन जो भी आएंगे तो आप किस पे लगाएंगे? हथिनी कुंड बैराज पर। तो फिर बताना है ये जो बांध है वो हरियाणा के किस जिले में बनाया गया है। तो देखिए 4 जिले दे रखे हैं, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, हिसार। तो जो ये बांध है वो यमुनानगर जिले में बनाया गया है। इस पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। तो बच्चों इसी वीडियो में हम इन्हीं 12 प्रश्नों का अभ्यास हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आप इसे फिर से समझिए और अच्छी तरह से इसका अभ्यास कीजिए।